Hello dear viewers, all of you are welcome back to my channel सुष्मिता's Kitchen Secrets and more। तो क्योंकि दिवाली आ रही है और आपने बनाया है खूब सारे मिठाइयाँ, तो मिठाई के साथ साथ मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आ गई हूँ बहुत अच्छा नमकीन का। तो ये नमकीन है मूंगफली के पकौड़े, यानी हम इसको मसाला पीनट्स भी बोलते हैं और ओडिया में हम इसको बोलते हैं बादाम पकौड़ी। ये जो बादाम पकौड़ी यानी मसाला पीनट्स है, इसे हम दिवाली के लिए किसी ओकेजन के लिए बना सकते हैं या फिर बच्चों के बस स्नैक्स के लिए ये बहुत काम आता है। तो चलिए झटपट से शुरू करते हैं आज का ये रेसिपी, ताकि आप भी बच्चों के लिए इवनिंग स्नैक्स में कुछ भी मंचिंग के लिए ये दे सकते हैं। तो ले लिया है मैंने 250 ग्राम्स ऑफ पीनट्स। ये कच्चा पीनट्स ही है और इसको कुछ भी डस्ट ना रहे, इसलिए मैंने जस्ट उसको अच्छे से रिंस कर लिया है और स्ट्रेन कर लिया है सारा एक्सेस ऑफ वाटर। और जितना लगा हुआ है उस पर, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। फिर मैंने ले लिया है एक बोल और उस बोल में मैं डाल रही हूँ बेसन। दिस इज़ 5 टेबलस्पून ऑफ बेसन। उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे और एरीनेस हो। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। दिस इज़ 4 टेबलस्पून्स। अच्छा, ध्यान में रखिए कि मैं ये जो ड्राई मिक्सचर है वो बना रही हूँ फॉर 400 ग्राम्स ऑफ पीनट्स, और लेकिन मैं उसको अलग अलग बैचेस में यूज़ करूँगी। तो हम एक साथ ही बना देंगे, हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी करके रख लेंगे। तो चावल का आटा और बेसन डालने के बाद मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर ½ टीस्पून, 1½ टीस्पून रेड चिली पाउडर और अ बिग नाइस जेनरस पिंच ऑफ हींग डाल दिया है और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स होमोजेनसली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। तो देखिए हमारा ये जो ड्राई मिक्सचर है ये तैयार है। नेक्स्ट हम एक और बोल ले लेंगे, मिक्सिंग बोल, और उसमें हमारा ये वॉश किया हुआ पीनट्स को डाल देंगे। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे जिंजर, गार्लिक और चिली पेस्ट। इस डिश को ये वाला पेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट देगी। तो जब हम ये पेस्ट बनाएं, ध्यान में रखें कि इसमें गार्लिक का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा रखें और फ्रेश चिली का अमाउंट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये पेस्ट डालने के बाद फिर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी मैंने इसमें डाल दिया है। कसूरी मेथी ब्रिंग्स अ वेरी नाइस ट्विस्ट टू दिस पकौड़ा। तो इतना डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। एंड देन हम इसमें जो ड्राई मिक्सचर बनाया था उसका हाफ अमाउंट इस्तेमाल किया है और बाकी हाफ मैं रख रही हूँ फॉर द अदर बैच। तो ये 250 ग्राम्स में मैंने हाफ ऑफ द ड्राई मिक्सचर डालने के बाद उसको पहले मिक्स कर लिया और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको फिर मिक्स करूँगी। ये ड्राई मिक्सचर पीनट्स में ज़रूरी नहीं है कि पूरा कोट करे, कहीं कहीं कोट करेगा और कहीं कहीं अगर पीनट दिखेगा तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब पीनट्स फ्राई हो जाता है, कहीं कहीं पीनट्स का टेस्ट आता है और कहीं कहीं हमारा ये ड्राई मिक्सचर जो हमने बेसन का बनाया है उसका टेस्ट आता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस ऐसे ही मैंने मिक्सचर को रेडी कर लिया और फाइनली क्रिस्पीनेस के लिए द ट्रिक इज़, इसमें डाल दिया है मैंने हॉट ऑयल 1 टेबलस्पून। इसमें कोई सोडा या कोई इनो कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, बस गर्मा गर्म तेल का 1 टेबलस्पून आपके बादाम के पकौड़ों को बहुत ही क्रिस्पी बना देगी। तो हमारा ऑयल भी रेडी था गर्म होके, इसीलिए मैंने ऑयल के हीट को स्लो कर दिया है और मैं इसमें बादाम के पकौड़ों को डाल रही हूँ। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज। ये स्टेज वो है जिसमें हम ऐसा टेम्परेचर रखना है ऑयल का कि हमारा बादाम जले भी ना और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। यही है ट्रिकी पॉइंट, जहाँ पर हमारा जो कोटिंग है बेसन का वो बहुत ही सही से फ्राई होना चाहिए, गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी होना चाहिए। ओवर फ्राई हो जाएगा तो टेस्ट बिल्कुल कड़वा लगने लगेगा।
सो बी वेरी केयरफुल एट दिस स्टेज। तसल्ली से फ्राई करिए, थोड़ा थोड़ा निकाल के देखते रहिए कि क्या कलरेशन हुआ है, क्रिस्पी लग रहा है कि नहीं, और ऐसे करछी से चलाते हुए बादाम के पकोड़ों को फ्राई कर लीजिए। याद रखिए कि जब हम बादाम के पकोड़ों को स्ट्रेन करके निकालेंगे उसके बाद भी थोड़ी देर वो अपने आप कुक होता रहेगा, तो आपको वो परफेक्ट स्टेज में बादाम के पकोड़ों को निकालना है ताकि इवन आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ कुकिंग आउटसाइड द कढ़ाई वो अच्छे से परफेक्टली गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो। तो देखिए एक बैच तो पकोड़ों को मैंने फ्राई कर लिया है, इसी तरह से बाकी सारे बैचेस को मैं फ्राई कर लूँगी। ओवर क्राउड नहीं करिएगा कढ़ाई को, थोड़ा थोड़ा डालिए, 3-4 बैचेस में फ्राई करिए। रेस्ट ऑफ द बादाम को भी यानी पीनट्स को भी मैं वॉश करके जो ड्राई मिक्सचर हमने तैयार किया था उसमें मैंने फ्राई कर लिया है और तैयार रखा है। तो देखिए ये बैच को मैं रेडी करके एक स्ट्रेनर में डाल दी हूँ ताकि कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगा, और नीचे मैंने टिश्यू पेपर रख लिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़्यादा चटकारा ले आएगी इस डिश को वो है चाट मसाला। तो मैंने हमारे टेस्ट के हिसाब से चाट मसाला डाल के इसको अच्छे से टॉस कर लिया है। पकोड़ों के साउंड से तो आप जान पा रहे होंगे कि ये कितना क्रिस्पी है। देखिए ये परफेक्टली फ्राइड है, इसका कोटिंग भी परफेक्ट है, अच्छा क्रिस्पी है, और कसूरी मेथी की वजह से इसमें आ गया है एक बहुत ज़्यादा टेस्टी ट्विस्ट। तो ज़रूर से इस मेथड में आप ये बादाम के पकोड़े यानी मसाला पीनट्स बनाइए और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इवनिंग मंचिंग के लिए इसको चाय के साथ बना रहे हैं या बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसमें ज़रा सा तड़का लगा के दीजिए, वो टेस्ट को और एनहांस कर देगी। तो ज़रा सा ऑयल डालिए और उसमें फ्रेश ग्रीन चिलीज़ एंड करी पत्ता डाल के उसी तड़के को मसाला पीनट्स में डाल दीजिए और अच्छे से टॉस मिक्स कर दीजिए। देखिए कितना बेहतरीन और टेस्टी बना है हमारा ये पकोड़ा। तो ज़रूर अपने घर में भी ये रेसिपी को ज़रूर रेप्लिकेट करें और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि आपके सपोर्ट से मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। सी यू ऑल टिल देन, बाय बाय।